अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASC लर्निंग पॉइंट। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 2 है। आज का हमारा टॉपिक है हम सम का फार्मूला लगाना सीखेंगे। किस तरह हम एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर सम का फार्मूला लगाते हैं। किसी भी वैल्यू को जमा करना हो तो उसे हम किस तरह जमा करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। अब मेरा नाम है अक्सर रानी और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो हम कोर्स स्टार्ट किया हुआ। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट कोर्स हो चुका है, जिसे देखना वो देख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से आप उसे सीख सकते हैं। क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पेज का जूम कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यूज ऐड करते हैं। ये पहले बता दिया, ये जो आपके पास बॉक्स से बने हुए हैं इन्हें सेल कहते हैं और इसे स्प्रेडशीट कहते हैं कंप्लीट को। ये ऊपर जो है ये आपके पास कॉलम्स हैं ABC के नाम से और ये रोज के नाम है 1 2 3 और जो सेल के ऊपर क्लिक करते हैं इस सेल का एड्रेस जो है A1 है, ये ऊपर शो हो जाता है आपको। उसके बाद हम जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे आपके पास शो होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी अपना डाटा बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, लिख लिया। इधर लिख लेते हैं नेम, फादर नेम, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास, यहाँ पे लिख लिया फीस 1। अब आपने जल्दी लिखने के लिए ये फीस 2 3 4 लिखने के बजाय आप इसे आगे ड्रैग करेंगे, इस तरह ये 1 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं। ये फादर नेम को यहाँ पे आकर डबल क्लिक करें तो उसका सेल पूरा हो जाएगा। 1 लिखा। अब हमने 5 बच्चों का फॉर एग्जांपल डाटा ऐड करना, तो यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करना, नीचे मूव करें 7 तक तो ये 5 तक लिखा जाएगा। यहाँ पे आप नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा अली, यहाँ पे लिखा है अहमद, इधर सारा, आमना, सलमा। अब यहाँ पे इनके फादर्स नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अकरम, फजल, यहाँ पे मुस्तफ़ा, काशिफ, अकरम। इनके फादर्स नेम लिख लिया। अब हम यहाँ पे इनकी क्लास लिखते हैं, कौन सी ये क्लास में FSC लिख लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल BA, यहाँ पे मैट्रिक, यहाँ पे ICS, यहाँ पे FA IT। अब इनके हम फीस लिखते हैं। फीस नंबर, इन्होंने पहली फ़ीस कितनी, फॉर एग्जांपल ये पहली फ़ीस 1000 थी, दूसरी इसकी थी 500 1500। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख दें 500, यहाँ पे 3000 अपने हिसाब से जितनी फ़ीस थी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी 500 2000 1300, यहाँ पे 2500। उधर इसके बाद मैट्रिक की 1000 1500 2000 और यहाँ पे आ गया 15000 आ गया। यहाँ पे आप लिख लें 500। यहाँ पे भी हम इनकी भी ऐड कर देते हैं फर्जी तौर पे कुछ वैल्यूज़। अब इनकी वैल्यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल ये इनके जनवरी के महीने की है, ये फेब की है, ये मार्च की है और ये अप्रैल के महीने की इनकी फ़ीस है। अब हमने इनको सम करना है, इनकी टोटल फ़ीस यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। हम ये अली जो है इसके जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल इनके 4 महीनों की टोटल फ़ीस इसने कितनी जमा करवाई ये फाइंड करेंगे इस सम की। फिर ये देखेंगे कि इनके 4 महीनों में टोटल जो है फ़ीस कितनी जमा हुई। और 1-2 माह की भी आप सेपरेट करना चाहेंगे कि जनवरी और मार्च की कितनी होती है टोटल फ़ीस, कितनी इनकम जमा हुई, तो वो भी हम अलग से फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे बेसिकली आपने सम का फार्मूला लगाना है। आपको फार्मूला जो है वो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल फ़ीस
फार्मूला सम का लगाने के लिए आपने करना ये है, सेल पे जिस सेल पे भी क्लिक करना चाहें, पहले पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप पहले सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद आपने सम लिखना है, SUM सम जमा को कहते हैं। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है शिफ्ट 9 पे, और उसके बाद आपने ये आपके पास सेल, ये वाला जो सेल है ये ई कॉलम है और इसका जो रो है ये 3 है, तो इसका एड्रेस बनेगा E3। एक तो फार्मूला ये है कि यहाँ पे आप लिखें E3 लिखें, उसके बाद आप 2 डॉटेड लगाएं, शिफ्ट से सेमी कॉलन लगाएं, उसके बाद आपने इसकी लास्ट जो वैल्यू है वो अप्रैल की है H3, तो यहाँ पे आप कैपिटल H लिखें, साथ 3 लिखें, उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट को बंद करें और एंटर करें, तो आपके पास इस तरह वैल्यूज आ जाएगी। इसकी 6000 है। अब आपने सिर्फ एक दफ़ा ही फार्मूला लगाना है, उसके बाद आपने इसके कॉर्नर पे रखना, प्लस का सिंबल आएगा तो आपने यहाँ से मूव कर देना, नीचे ड्रैग कर देना, तो आपके पास ये इसकी सबकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। एक तो मेथड ये था इसका फार्मूला फाइंड करने का। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे आके इसको हम डिलीट करते हैं, इज इक्वल टू इधर आप नहीं लगाना चाहते, इधर लगाना चाहते हैं, जहाँ मर्जी फार्मूला लगाएं दूसरी पे लगा लेते हैं। हम फजल के टोटल फीस फाइंड करते हैं, पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद आपने सम लगाना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद आपने यहाँ से इसकी जनवरी से शुरू करनी है। यहाँ से आपने माउस को क्लिक करना है लेफ़्ट से और इसे ड्रैग करना है, छोड़ना नहीं, यहाँ तक लेके आना है, तो ये खुद ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपने क्लोज ब्रैकेट करना और एंटर कर देना है, ये ऑटोमेटिकली इसकी फ़ीस फाइंड होगी। अब आपने यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है, इनको फाइंड कर लिया। अब ऊपर चूँकि हमने फार्मूला नहीं लगाया इस वजह से इस इधर जो है वो फीस नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसे पकड़ के ऊपर को ड्रैग कर देना है, तो ऊपर भी ये इसकी फ़ीस एंटर हो जाएगी 6000। अब ये हमने इनकी टोटल फ़ीस फाइंड कर ली। अब हम चाहते हैं इनकी ये वाली थी टोटल फ़ीस, इसको हम कलराइज कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी कलर ले लिया, टोटल फ़ीस जो है इनकी इतनी हो चुकी है। अब आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड करना चाहते हैं इनकी जनवरी में टोटल कितनी इनकम बनी, फेब में सब की, मार्च या अप्रैल में, तो हम इनको ऐसे सेलेक्ट करके पहले इधर से इसे जो है वो मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ से हम लिखते हैं टोटल इनकम, इधर लिख लिया। अब हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे इसकी फाइंड करने के लिए। सबसे पहले एज इक्वल टू लगाएंगे, वैसे ही सम लिखेंगे, शिफ्ट ब्रैकेट। अब आपने कॉलम का करना है, तो ये ई है और इसका E3 है, तो यहाँ से आप लिखेंगे E3। उसके बाद आप कॉलम लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास E7 है, तो यहाँ से आप E7 लिखेंगे और इसके बाद इसकी ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे, तो आपके पास ये आ गया। अब आप इसको ऐसे ही ड्रैग करेंगे तो आपके पास फार्मूला खुद ब खुद इनके आंसर्स आ जाएंगे। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, हम Ctrl+C करते हैं, इनको डिलीट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे दूसरी तरह, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सम, उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे, या आप इन्हें सिर्फ जहाँ से स्टार्ट करना वहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे और इसे ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर कर देंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी इसकी फ़ीस। आप इसे यूँ ड्रैग करके इनकी मालूम कर सकते हैं। 2 मेथड आपको बताएं, एक तो आप इनका पहले सेल का लिखेंगे जहाँ से आपने स्टार्ट करना सम करना, उसका एड्रेस लिखेंगे और लास्ट में जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक एड्रेस लिखेंगे, या फिर आप वहाँ से लेके ड्रैग करें और लास्ट तक जाएं। इस तरह आप इनका फाइंड कर सकते हैं इजीली, जो भी आपने इसका फाइंड करना हो। यहाँ से इसे बोल्ड करके और यहाँ से इसका कलर कर लेते हैं ताकि आपको हाईलाइट हो। यहाँ से आप इसका बॉर्डर भी लगा सकते हैं या इस तरह। अब हमने ये फाइंड कर लिया किस तरह आपने इनको लगाना है, इनकी अलग से फाइंड भी कर ली और इनकी जो है हमने सेपरेटली भी फाइंड कर ली और इसके अलावा हमने मंथली भी इनकम फाइंड कर लिया। अब आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल आपको जनवरी और मार्च के अंदर कितनी इनकम हासिल हुई, तो आप इसको फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ से हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं मार्च और इनकी। अब आप यहाँ से हम नीचे इसको यहाँ पे बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं सेल को। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल इनकम, हमने जनवरी और मार्च की करनी है। फॉर एग्जांपल जनवरी और मार्च की आपने इनकम फाइंड करनी है,
تو آپ نے یہاں پہ اس کو ہم سارے کو مرج کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جنوری اور مارچ کی انکم چاہیے. یہاں سے ہم نے مرج کر لیا. اب یہاں سے آپ فارمولا لگائیں گے, کہیں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں, یہاں پہ لگائیں جہاں مرضی لگائیں. آپ نے ایکول لکھنا ہے, سم لکھیں گے ہم, اس کے بعد بریکٹ لگائیں گے. ایک تو میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے جنوری کی یوں سے ایسے ڈریگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے, اس کے بعد آپ نے مارچ کی ڈریگ کرنی ہے اور اس کے بعد بریکٹ شفٹ بریکٹ کلوز اور انٹر کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح اس کی ویلیوز آ گئی, اس کا آنسر آ گیا. ایک میتھڈ یہ ہے. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آپ کے پاس پہلے ہی جنوری اور مارچ کی ویلیوز نکلی ہوئی ہیں, یہ نیچے آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ادھر لکھا ایکول, آپ اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جمع لگائیں ان کے درمیان اور اس کے بعد مارچ کے سلیکٹ کریں اور انٹر کر دیں, تب بھی سیم ویلیوز آپ کے پاس آئیں گی. اور اس کے علاوہ تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کا پہلا ایڈریس لکھیں, جیسے ہم نے لکھا تھا یہاں پہ ایکول ٹو سم لگائیں. اس کو دوبارہ ہم کر لیتے ہیں, ڈیلیٹ کرتے ہیں. ایکول سم شفٹ بریکٹ لگائیں گے. اس کے بعد آپ اس کا پہلا جو ہے ایڈریس جو ہے E3 لکھیں گے ادھر E3, اس کے بعد سیمی کولن لگائیں گے. E3 سے E7 تک ہمیں جانا ہے تو E7 لگائیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے کوما. اس کے بعد آپ کو مارچ کی چاہیے, یہ مارچ کا ہے آپ کے پاس G ہے تو آپ G3 لکھیں گے یہاں پہ G3. اس کے بعد سیمی کولن لگائیں گے اور اس کے بعد G7 لکھیں گے اور بریکٹ بند کریں گے. یہ آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو گیا, اس کے انٹر کریں گے تو وہ بھی آپ کے پاس سیم ویلیو آئے گی. 3 میتھڈ ہم نے کیے, ایک تو آپ ڈریگ کر سکتے ہیں, دوسرا آپ ان کا سیل نمبر لکھ سکتے ہیں, تیسرا آپ یہاں پہ اس کی ویلیوز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو فیب اور اپریل کا چاہیے تو آپ ان کو جو ہے وہ لے سکتے ہو, ان کا بھی آپ نکال سکتے ہو یہاں سے. اسے ہم نے ایسے سلیکٹ کر لیا. اب آپ فار ایگزامپل ان کا فائنڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آ کے ہم ان کا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. یہاں سے اسے کر لیتے ہیں مرج, سیل کو مرج کیا. اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھتے ہو ٹوٹل انکم. ہمیں چاہیے ابھی فیب اینڈ مارچ کی, سوری اپریل کی. تو آپ یہاں پہ آ کے اس کو ہم اتنا مرج کر لیتے ہیں اس کے برابر اور اسے مرج کیا. اب آپ اس کا فارمولا لگا سکتے ہیں, ایکول ٹو آپ سم بھی لگا سکتے ہو. اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے اسے لے کے اسے جمع کریں اور اس کے بعد اس کو جمع کریں اور اسے انٹر کر دیں تو آپ کے پاس اس کا آنسر آ گیا. آپ اس طرح ان کو یوز کر سکتے ہو ایزیلی, اس طرح آپ ان کو فائنڈ کر سکتے ہو. آج ہم نے سم کا فارمولا لگانا سیکھا. آپ نے 2-3 طریقوں سے کیا. ایک تو آپ سیل کو سلیکٹ کر سکتے ہو, دوسرا آپ نے سیل کو سلیکٹ کرنے کے بعد اسٹارٹنگ سیل لیا, اس کے بعد اینڈنگ سیل لیا. اینڈنگ سیل لینے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کلوز بریکٹ کر دینا ہے اور اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہو. دوسرا میتھڈ یہ تھا کہ آپ نے یہاں سے لینا, وہاں سے آپ نے اس طرح ڈریگ کرنا ہے سم لکھنے کے بعد. تیسرا اگر آپ کے پاس ویلیوز یہ ان کے درمیان جو ہمارے پاس سم ہے وہ ہم صرف اس صورت میں فائنڈ کر سکتے ہیں یہ اب ہمارے پاس ان کی ٹوٹل ویلیوز نکلی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اس کو ٹوٹل نکالنا چاہتے ہیں ان کی ٹوٹل فیس کتنی ہوئی تو کہیں پہ بھی آپ اس کو رکھنے کے بعد ایکول لکھو گے. اس کے بعد آپ اگر یہ ہمارے پاس ویلیوز ہے اس کو لکھو, اس کے بعد آپ لگاؤ سم, اس کے بعد سیکنڈ کو لکھو, پھر لگاؤ سم, نیکسٹ تھرڈ, پھر سم جمع کا سمبل دو, اس کے بعد جمع. ایسے آپ ان کے درمیان جمع لگا کے بھی انٹر کرو گے تو آپ کے پاس ویلیوز یہ لاسٹ سیل نہیں آگی ویلیوز. اس کے بعد آپ دوسرا میتھڈ یہ بھی ہے, آپ نے ایکول لگانا ہے, اس کے بعد آپ نے سم لگانا ہے, بریکٹ لگانی ہے, پھر آپ نے ان سب کو ڈریگ کر لینا ہے اس طرح اور بریکٹ کلوز کرنی اور انٹر کرنا تو بھی آپ کے پاس دیکھیں سیم ویلیوز آ گئی. تیسرا میتھڈ ہم نے کیا تھا ایکول ٹو سم لگائیں گے, اس کے بعد آپ نے بریکٹ لگانی ہے, اس کا آپ نے اسٹارٹنگ سیل لکھنا ہے. آئی آپ کے پاس ہے 3 تو آپ نے یہاں سے I3 لکھنا ہے, اس کے بعد سیمی کولن لگانا, I7 لکھنا ہے, اس کے بعد بریکٹ کلوز کرنی ہے اور انٹر کرنا ہے. تو یہ تینوں میتھڈ سے آپ کی ویلیو سیم آئے گی. اس طرح آپ نے سم کا فارمولا لگانا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. کس طرح اگر کسی بھی چیز کو آپ نے سم کرنا ہو تو اس کے اندر فارمولا لگا کے سمپلی آپ ایک دفعہ فارمولا ایک سیل میں لگائیں اور اسے ڈریگ کریں تو آپ کے پاس چاہے 1000 کی تعداد میں ویلیوز ہیں تو آپ ان کا آنسر نکال سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ لیکچر میں. اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.